Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome. असद याकूब is here to talk to you. मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को गौर से सुनेंगे, समझेंगे, उस पे गौर फिक्र करके आप अमल करेंगे ताकि आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आए। वरना खाली ये वीडियोस देख के कुछ नहीं होने वाला। जितनी मर्जी वीडियोस देख लें, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, मैं भी बनाता जा रहा हूँ, आप भी देखते जा रहे हैं। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। आज मैं आपसे बात करूंगा बिलीफ के बारे में। बिलीफ कहते हैं अकीदे को, राइट? और बिलीफ जो है आपका एक जो मानना होता है ना किसी चीज पे, आपका यकीन, उस यकीन को भी हम बिलीफ कहते हैं। अब मैं इस वक्त रिलीजियस बिलीफ की बात नहीं करूंगा, मैं एक जनरल बिलीफ की बात करूंगा कि आम तौर पे जो आपकी एक सोच डेवलप हो जाती है। अब बात होता है ना, जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपका कोई फैमिली डॉक्टर होता है, आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बना होता है कि अगर मैं उस डॉक्टर से मेडिसिन लूंगा तो मुझे आराम आएगा। अब अगर आपको उससे किसी अच्छे डॉक्टर के पास भी ले जाएं, उससे अच्छी मेडिसिन भी दिला दें, फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका बिलीफ बना होता है कि अगर मैं उस डॉक्टर से मेडिसिन लूंगा तो मुझे आराम आएगा। अब ये बात हो रही है बिलीफ की। बात को जरा गौर से सोचिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अब बाज़ पता है क्या होता है, नॉट ऑल द केसेस, लेकिन बाज़ ऐसा होता है, हमारे ये जो स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, स्पिरिचुअल हीलर्स उनको कहते हैं जो दम दरूद से इलाज वगैरह करते हैं। अब आपको किसी स्पिरिचुअल हीलर के बारे में पता चलता है, मैं कोई एक मिसाल दे रहा हूं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत अच्छी स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं और अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत दी है कि स्पिरिचुअलिटी के जरिए वो लोगों का इलाज भी करते हैं। लेकिन इन सम केसेस आपको किसी ने आके बताया जी वो फलां जगह पे एक बाबा जी हैं, इतने अच्छे हैं, आप उनके पास जाएं, वो कोई पैसा नहीं लेते, सिर्फ आपको एक तावीज देंगे और उसके बाद आपको पानी दम करके देंगे और आप देखें आपको दिनों में फर्क पड़ जाएगा। अब वो शख्स जो आपको उन बाबा जी के बारे में बता रहा है, उसकी बातों पे जरा गौर करें, कैसे वो दिल से बातें उसके निकल रही हैं, क्योंकि उसका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ उन बाबा जी पे बना हुआ है। तो जब आप उन बाबा जी के पास जाएंगे, ऑलरेडी 80% आपका बिलीफ बन चुका है कि इन बाबा जी के तावीज से, इनके दम किए हुए पानी से, इन्होंने अभी जो मुझे फूंक मारनी है उससे मुझे फर्क पड़ना ही पड़ना है। तो बेसिकली दैट इज द पावर ऑफ योर बिलीफ। और इसी पावर ऑफ बिलीफ को रोंडा बायरन अपनी किताब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम देती हैं, राइट? अब देखिए, उनके पास जाने के बाद जो भी आप अपनी मुराद लेके जाते हैं, जो भी आपकी मन्नत है, वो अल्लाह ताला की तरफ से आपकी वो मन्नत भी पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। उस स्ट्रॉन्ग बिलीफ की वजह से आप उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो एक वसीला बना और फिर वो चीज आपको मिल गई। और अगर आपकी वो दुआ कबूल हो गई, वो चीज आपको मिल गई, आपकी वो बीमारी दूर हो गई, तो उन बाबा जी पे आपका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाएगा कि आप 50 लोगों को ये बताएंगे और दोबारा फिर जब भी कोई आपको प्रॉब्लम आएगा आप उनके पास ही जाएंगे और वहीं से आपको आराम आएगा। तो ये क्या है? ये पावर ऑफ बिलीफ है। ये बिलीफ बाज लोगों का पता है क्या है? सर में दर्द होती है ना, आप उन्हें कहेंगे भाई पैनाडोल खा लो, और नहीं नहीं नहीं, मुझे पैनाडोल से फर्क नहीं पड़ता, मुझे डिस्प्रिन से फर्क पड़ता है। 2 गोलियां डिस्प्रिन की पानी में डाल के दो और साथ एक कड़क चाय का कप पिलाओ, मेरी सर दर्द फौरन ठीक हो जाएगी। अब उस शख्स का ये बिलीफ बना हुआ है कि जब तक मैं डिस्प्रिन या एस्प्रिन की टैबलेट्स नहीं लूंगा, चाय का कप नहीं पीऊंगा, मेरा सर का दर्द ठीक नहीं होगा। तो आपके बिलीफ इतने पावरफुल होते हैं कि जो आपका बिलीफ होता है वैसा होना शुरू हो जाता है। यहां पे मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, कभी एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ, पॉजिटिव बिलीफ के साथ अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाएं, अल्लाह ताला से दुआ करें, कोई मन्नत मांगें, कोई मुराद मांगें, किसी ख्वाहिश के पूरी होने की दुआ करें और उस बिलीफ में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। यानी जब आप अल्लाह ताला के सामने हाथ फैला रहे हैं, आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए अल्लाह ताला मेरी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करेंगे और यह ख्वाहिश मेरी जरूर पूरी होगी। तो आप देखेंगे कि आपकी वो ख्वाहिश पूरी होगी, क्योंकि आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग होगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा उस चीज को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने में, और फिर खुद ब खुद ऐसे हालात बन जाएंगे, ऐसी कंडीशंस बन जाएंगी, ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे कि आपकी वो ख्वाहिश
मन्नत या मुराद पूरी हो जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई शख्स आपको कोई आके बात बताता है, यानी बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले बुजुर्ग की मिसाल दी, अगर वो बंदा आपको बताता है कि जी वो फलां जगह पे बाबा जी हैं और वो मैं वहां पे एक दफा गया था और मुझे ये मसला था, मैंने कितने डॉक्टर से इलाज करवाया, कितने हकीमों से इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब मैं वहां गया हूं मैंने वहां पे दम करवाया और यकीन करें 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं ठीक हो गया। अब वो शख्स क्या कर रहा है, वो अपना बिलीफ जो कि इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, अपने उस बिलीफ को आपके अंदर ट्रांसफर कर रहा है, राइट? यानी अपने उस स्ट्रॉन्ग बिलीफ को, उसके बिलीफ की जो स्ट्रेंथ है ना, उसकी वजह से वो अपने उस बिलीफ को आपके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ जो हमारे इस तरह के दम दरूद करने वाले लोग हैं ना, तो उनके इस तरह के कुछ मरीद हैं जो उनका जो पैगाम है, यानी जिनका वो एक सो कॉल्ड बिलीफ लोगों का बन गया है, उस बिलीफ को लोगों तक ट्रांसफर करते हैं और फिर जनाब वो बाबा जी सुपर हिट हो जाते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग होगा तो आप अपने उस बिलीफ को दूसरों तक ट्रांसफर भी करेंगे और फिर उन लोगों का भी वो बिलीफ बन जाएगा। यानी जब तक, अब देखें जो बातें मैं करता हूं ना, इन बातों को मैं खुद भी मानता हूं। अगर मैं अपनी बताई हुई बातों को नहीं मानता तो मैं कभी भी आपको कन्विंस नहीं कर सकता। अगर मेरी बातें आपके दिल में थोड़ा सा भी उतरती हैं, अगर मेरी बातें आपको सोचने पे जरा सा भी मजबूर करती हैं, तो इसका मतलब यह है जो मैं बातें कर रहा हूं सबसे पहले मेरा उन बातों पे यकीन है, तभी तो मैं आपको कन्विंस कर रहा हूं। और वो बातें आप सुनेंगे, आप कन्विंस होंगे, तो जो मेरा बिलीफ है वही आपका बिलीफ भी बन जाएगा। तो अपने बिलीफ्स को पावरफुल रखें, अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करें और जब भी कोई चीज मांगें अल्लाह ताला से पूरी ताकत के साथ, पूरे एक कॉन्फिडेंस के साथ कि अल्लाह ताला आपने ही देना है और मुझे किसने देना है, इस तरह से बात करें अल्लाह ताला से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और फिर अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश को जरूर पूरा करेंगे। तो ये बिलीफ की पावर थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों से इस्तेफादा करेंगे। थैंक यू।